मंगलवारी रहस्य में हम आपको रहस्यमयी दुनिया की जानकारी देते हैं। जब भी रहस्यमयी दुनिया की बात करते हैं तो सबसे पहले एक बात सामने आती है, वो है भूत प्रेत। और जब बात भूत प्रेत की करी जाती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, वो है भानगढ़ का किला। तो दोस्तों, यदि आप भी भानगढ़ के किले के बारे में जानना चाहते हैं तो स्वागत है डिजिटल आवाज की साप्ताहिक सीरीज मंगलवारी रहस्य में। और आज के इस वीडियो में हम भानगढ़ के किले के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भानगढ़ किले को भूतिया बताने के पीछे कई कहानियां हैं। वैज्ञानिकों ने इन भूतिया कहानियों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ आज भी अजीब गजीब सी घटनाएं होती रहती हैं। दरअसल भानगढ़ का किला भारत के सबसे भूतिया स्थान के नाम से जाना जाता है और यह किला तभी शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। रहस्य में होने की वजह यहाँ के कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। यहाँ की भूतिया कहानियों के कारण काफी टूरिस्ट इसे अपनी ट्रैवलिंग लिस्ट में जरूर रखते हैं। अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ किला भूतिया है और इसके अनेकों किस्सों की वजह से लाखों लोग यहाँ घूमने की इच्छा रखते हैं। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरी और बेवकूफी का काम है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाना बैन किया हुआ है। स्थानीय लोगों की मनपसंद कहानी है लोकप्रिय सम्राट माधो सिंह की, जिन्होंने गुरु बालूनाथ की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शहर का निर्माण किया था। वे एक तपस्वी थे जिन्हें ध्यान में रहना बेहद पसंद था। संत ने अपनी स्वीकृति शर्त पर दी थी कि महल की छाया उनके प्रार्थना स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो महल तहस नहस हो जाएगा। जब महल का निर्माण पूरा हुआ तो उसकी छाया संत के प्रार्थना स्थल पर पड़ गई और भानगढ़ उसी समय तहस नहस हो गया। संत के क्रोध को झेलने के बाद भानगढ़ तुरंत एक शापित शहर में बदल गया और इसे फिर से नहीं बसाया जा सका, क्योंकि इसमें कोई भी संरचना कभी भी जीवित रहने में कामयाब नहीं हुई। हैरानी की बात तो यह है कि बालूनाथ का तपस्या स्थल अभी भी खंडर अवस्था में देखा जा सकता है। वैज्ञानिक भानगढ़ की कहानियों को सिरे से खारिज करते हैं, लेकिन गांव के लोग अभी भी इस किले को भूतिया ही मानते हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई उन्हें पीछे से थप्पड़ मार रहा है, वहां से अजीब सी गंध भी आती है और ऐसा स्थानीय निवासियों का कहना है। इन्हीं कारणों की वजह से सूर्यास्त के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं और किले में एंट्री पूरी तरीके से बैन हो जाती है। हालांकि यह कहानियां मनगढ़ंत है या असल, इस बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता। इसके अलावा सबसे ज्यादा चर्चा रानी रत्नावती और श्राप वाली है। कहा जाता है यहाँ एक राजकुमारी थी जिसका नाम था रत्नावती। रत्नावती अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी और उनकी सुंदरता की बातें काफी प्रचलित थी। हर कोई उनसे शादी करना चाहता था और किले का ही एक तांत्रिक भी उन्हें चाहने वालों में से एक था। लेकिन तांत्रिक ने रत्नावती को अपने तंत्र से उसे अपने वश में करने का सोचा। कहा जाता है रत्नावती एक बार इत्र खरीद रही थी और कई लोग कहते हैं कि रत्नावती की दासियां उसके लिए इत्र खरीद रही थी। फिर उस तांत्रिक ने राजकुमारी के इत्र को तंत्र मंत्र के जरिए मंत्रित कर दिया और जब यह इत्र राजकुमारी के पास पहुंचा तो वो इस इत्र पर किए गए जादू को पहचान गई। फिर रानी ने इस इत्र को लगाने की बजाय फेंक दिया और जिस पत्थर पर वो इत्र गिरा वह पत्थर उस तांत्रिक के पास पहुंचा और तांत्रिक उससे घायल हो गया। लोगों का कहना है कि मरते मरते उस तांत्रिक ने यह श्राप दे दिया कि अब इस भानगढ़ का विनाश हो जाएगा। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि राजकुमारी ने गुस्से में आकर यह श्राप दिया कि भानगढ़ का विनाश हो जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद काफी अजीबोगरीब तरीके से भानगढ़ का विनाश हो गया। श्राप में कहा गया था कि यहाँ के लोग मर जाएंगे, वापस उनका जन्म नहीं होगा और आत्मा यहाँ ही भटकेगी। उसके बाद यहाँ ही आत्मा भटक रही है। इस वजह से जो भी लोग रात में रुकता है वह परेशान ही रहता है। यहाँ जाने पर लोग बताते हैं कि जब भी कोई यहाँ रात में रुकता है तो वह मर जाता है या फिर एक दो दिन में उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। जैसे कई लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। इसलिए इन प्रचलित कहानियों की वजह से लोग यहाँ रात में नहीं रुकते और सूरज अस्त होने से पहले यहाँ से चले जाते हैं। इस किले में प्राचीन द्वार, बाजार, हवेलियां, मंदिर, राजमहल, छत्रियां, मकबरा आदि हैं
और किले में घुसने के लिए 5 दरवाजे हैं। साथ ही कई मंदिर हैं जिनमें गोपीनाथ, सोमेश्वर, मंगला देवी एवं केशवराय मंदिर है जो नागर शैली में बने हुए हैं। इसके अलावा पूरी बस्ती एक के बाद एक 3 प्राचीरों से सुरक्षित की गई है। बाहरी प्राचीर में प्रवेश हेतु 5 द्वार बने हुए हैं जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः अजमेरी, लाहौरी, हनुमान, फूलबाड़ी एवं दिल्ली द्वार के नाम से जाने जाते हैं। मगर अब वहां बने मकानों पर छत नहीं है और सिर्फ दीवारें ही बची हैं। इसी तरह की रहस्यमयी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्यमयी स्थान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।